नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर के जसपुर उप जिलाधिकारी को न्यायालय का भय नहीं है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। जैसा कि देश का हर नागरिक जानता है कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका सहित 3 पालिकाओं का वर्णन है, जिसमें न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है, जिसके समक्ष कानून की हर किताब बंद हो जाती है और देश का प्रत्येक नागरिक, हर बड़ा अधिकारी एवं हर जन प्रतिनिधि के साथ साथ देश को चलाने वाले देश के मुखिया तक भी न्यायपालिका के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। आज हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग एवं चकित कर देने वाली खबर है, जिसमें एक अधिकारी ने न्यायपालिका और उसके आदेश को नहीं मानते हुए आदेश के साथ साथ संविधान का भी उल्लंघन किया है। आपको बता दें, ये पूरा प्रकरण उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के गांव पतरामपुर से है, जहां करीब 1.5 वर्ष पूर्व 29 मई 2023 को उस समय के तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने जसपुर राजस्व प्रशासन सहित स्थानीय पुलिस फोर्स ले जाकर अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान खसरा नंबर 287 में वर्षों से रहते चले आ रहे पीड़ितों के मकानों को ध्वस्त कराकर पीड़ितों को बेघर कर दिया था। जसपुर राजस्व प्रशासन द्वारा किए गए इस कृत्य से मजबूर होकर सभी पीड़ितों ने माननीय न्यायालय की शरण ली थी, जिसमें न्यायालय द्वारा करीब 1.5 साल में पीड़ितों को न्याय देते हुए पीड़ितों को 1 अक्टूबर 2024 को पुनर्निर्माण करने एवं विपक्षीगढ़ जसपुर उप जिलाधिकारी आदि को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश पारित किया। न्यायालय के आदेश का पालन कर एवं न्यायालय के संरक्षण में पीड़ित लोग बड़े ही इत्मीनान एवं शांति प्रिय ढंग से अपना पुनः निर्माण का कार्य कर रहे थे कि तभी वर्तमान उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव जटवाल बिना किसी आदेश के एवं अपने पद का दुरुपयोग कर तथा भारतीय संविधान की अवहेलना कर और साथ ही माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर आदेश का पालन न करते हुए आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाकर पुनर्निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इस पर जब पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी से कहा कि वह न्यायालय के आदेश पर अपना पुनः निर्माण कार्य कर रहे हैं, आप इसको नहीं रोक सकते, इसको रोकने का आपके पास कोई आदेश है तो दिखाएं। पीड़ितों के इस सवाल पर उप जिलाधिकारी आग बबूला हो गए और बोले, मैं इस आदेश को नहीं मानता और यह निर्माण कार्य नहीं होगा। मेरे खिलाफ आप चाहे कोर्ट में जाकर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगवा दो, चाहे कुछ भी कर दो, पर यह कार्य नहीं होगा। इसी दौरान पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह आज न्यायालय के आदेश पर अपना पुनः निर्माण कार्य कर रहे थे। तभी जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल तहसील प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और कोर्ट के आदेश को न मानते हुए उसकी अवहेलना कर उनके पुनः निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी के पास इस तरह का कोई भी आदेश नहीं था। वही बताया कि करीब 1.5 साल पहले के तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान उनके मकान को ध्वस्त कर उनको बेघर कर दिया था। इसको लेकर वे न्यायालय की शरण में गए थे। 1.5 साल के बाद माननीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2024 को पीड़ितों को पुनः निर्माण करने एवं उप जिलाधिकारी आदि को हस्तक्षेप न करने का आदेश पारित किया था, लेकिन उप जिलाधिकारी जसपुर अपनी दबंगई व राजनीति के दबाव में आकर अपने पद का गलत प्रयोग कर संविधान की अवहेलना कर कार्य को रुकवाया है। इसके लिए वह आगे भी कोर्ट की शरण लेंगे। साथ ही पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राजीव कुमार चौहान ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1.5 साल पहले ग्राम पतरामपुर के ग्रामीणों को उस समय के तत्कालीन एसडीएम द्वारा मकानों को ध्वस्त कराकर उनको बेघर कर दिया गया था। इसके पश्चात पीड़ितों ने तत्कालीन उप जिलाधिकारी आदि के खिलाफ बात दायर कर न्यायालय में शरण ली थी। न्यायालय ने बाद की सुनवाई कर करीब 1.5 साल बाद पीड़ितों को न्याय देकर पीड़ितों को पुनर्निर्माण कार्य करने एवं जसपुर उप जिलाधिकारी आदि को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का आदेश जारी किया है। बावजूद इसके भी उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने मौके पर जाकर न्यायालय के आदेश को नहीं मानकर न्यायालय की अवहेलना की है और संविधान का उल्लंघन भी किया है। इसके लिए वे दोबारा कोर्ट जाएंगे और न्यायालय के आदेश पर जो भी अग्रिम कार्यवाही होगी वह अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने बताया कि उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्य को 3 या 4 दिन के लिए रुकवा दिया गया है।
पहले पैमाइश कराई जाएगी और उसके बाद कार्य को दोबारा चालू करा दिया जाएगा। इस दौरान जसपुर उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल सहित समस्त राजस्व प्रशासन जसपुर प्रभारी कोतवाली जगदीश धकरियाल सहित पुलिस प्रशासन जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान पीलीभगढ़ एवं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों सहित समस्त ग्राम वासीगढ़ मौजूद रहे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। मस्जिद रेशम सिंह निवासी पतरामपुर, थाना यानी जसपुर, और ज़मीन 287 नंबर खसरा नंबर पतरामपुर में, जो कि सन 98 में तहसील काशीपुर से तस्दीक हो चुकी है रकबा। उसमें हमारा करीब 35-40 साल पुराना मकान बना हुआ था 2 मंजिला, जिसे 29 मई 2023 को नापने के नाम पर एसडीएम तत्कालीन एसडीएम जसपुर पटवारी तहसीलदार अमला पुलिस लेके जबरन तोड़ दिया। हमें एक दिन का भी मौका नहीं दिया, सामान भी हम पूरा नहीं निकाल सके। फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में गए और बहुत कुछ हुआ। उसके जाने के बाद करीब 1.5 साल मुकदमा चला, सरकारी वकील भी पेश हुए। उसके बाद हमें 28 तारीख को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, जिसकी कॉपी हमें 1 अक्टूबर सन 2024 को मिली, कि आप जो आपकी जगह है उसमें अपनी पुनर्निर्माण करें और उसमें कोई दखलंदाजी ना करें। ये भी उसमें साफ लिखा हुआ है। मगर आज जब हम यहाँ बनाने लगे, अमनप्रीत वगैरह उनके लोग, मेरा ये बराबर में है, हमें भी बनाना शुरू, क्योंकि हमारा पैसा ही नहीं बचा, हमारा तबाह कर दिया इस प्रशासन ने। और साहब जब बनाने लगे तो आज ये ड्रामा हुआ। आकर कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए यहाँ प्रशासन ने आके हमें रोक दिया, तहसील प्रशासन ने जसपुर। वही बात है कि हम लोग गांव के गरीब लोग हैं, अपना कारोबार करते हैं। पिछले 2 साल से हम लोगों के घरों में धक्के खा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। कोर्ट ने हमारी बात सुनी, हम मंत्रियों के पास, सबके पास, एसडीएम साहब के पास, सबके पास गए, सब हमें आश्वासन देते रहे। मगर आखिर हम फिर कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट ने 1 अक्टूबर सन 2024 को हमें ये आदेश दिया कि आप अपना बिल्डिंग का पुनर्निर्माण करें। वो हम करने लगे थे, जो कि आज 1 अक्टूबर के 11 दिन बाद हम निर्माण करने लगे। हमें इतनी जल्दीबाजी होती तो हमें 1 अक्टूबर रात को ही लग जाते, मगर नहीं, हम बड़े शांति से लग रहे थे और आज आके हमें रोक दिया गया। हम रुक गए हैं। अब तो वो यही है कि रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, हमें सोमवार का टाइम दे दो, सोमवार तक का टाइम देकर 2 छुट्टी चल रही है। आगे कोई अपना ये, क्यों ऊपर से राजनीतिक दबाव है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है। तो इतने में कोई और अपनी कार्रवाई कर लेंगे। वजह यह है कि गरीबों को दुखी करना, गरीबों को परेशान करना, ये काम है। सबके सामने है। जो 290 का हम लिख के दे के आए कि गलत जगह में मकान बन रहे हैं, आज तक नहीं तोड़े, आज सामने बन रहे हैं। 290 का झूठ बोल के 287 तोड़ दिया। कितनी बड़ी गद्दारी करी है। असल उस टाइम का जो मौके का उस टाइम एसडीएम था, वो तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में गए थे हम। कोर्ट ने हमें पूरा न्याय दिया और बहुत ही हमारे साथ उन्होंने ढंग से व्यवहार करके हमारे सारी तकलीफ सुन के कोर्ट ने माननीय वकील के द्वारा और हमें ये न्याय दिया कि आप अपना निर्माण करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। मगर आज जबरन आके एसडीएम साहब ने और प्रशासन ने रोका। हम जो है लोकतंत्र वो खत्म हो गया है। बिल्कुल राजतांत्रिक तरीके पे यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। ये माननीय न्यायालय का हमारे पास आदेश है पुनर्निर्माण का इसी जगह पर अधिकारियों ने इसे बिल्कुल नकार दिया है कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। कोर्ट सर्वोपरि है, हम भी कोर्ट पे निर्भर करते हैं, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से हम शांत बैठे थे। आज हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है निर्माण करने का, तो हम कर रहे थे और बड़े गलत तरीके से प्रशासन ने आज हमें यहाँ रोका है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, प्रशासन ने रोका है, हम शांतिपूर्ण तरीके से रुक गए हैं, पर इसका जवाब हम इन्हें कोर्ट में देंगे। कानूनी तरीके से इस चीज़ का जवाब हमारे सामने तो आज तक कोई पैमाइश नहीं हुई। प्रशासन के हाथ पे जब लड्डू थोड़ा मोटा आ जाए तो प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। हमें तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इन पे दबाव पड़ रहा है अधिकारियों पे, इस वजह से अधिकारी सही काम नहीं कर पा रहे। ये सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं जो दबाव डाल रहे हैं, सत्ता पक्ष का दबाव है, क्योंकि अधिकारियों के चेहरों से हमें जो झलक रहा है कि दबाव में रहकर ये अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, जो न्यायालय का ऑर्डर भी नहीं मानने को तैयार। तो आम जनता इनके पास क्या गुहार लेके जाए। पूरी भारतीय किसान यूनियन की टीम पहले दिन से ही इस अतिक्रमण के मामले को लेकर इस जगह पे डटी हुई है। धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं और आज भी पूरी टीम आई थी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम शांति के पुजारी हैं, हम अहिंसा नहीं करना चाहते। प्रशासन ने रोका, हम रुक गए, हम इसका जवाब कोर्ट में लेके आए। 287 नंबर का है और जहाँ ये निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर है, जो कि मंजिल का नंबर है। और इसी बीच में इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है 287 का निर्माण करें, जबकि वो गलत जगह निर्माण करें। तो इसके लिए यही उनको कहा गया कि हम मंडे को फिर से पैमाइश करेंगे
और इनको बता देंगे कि ये गलत जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके पश्चात तब तक के लिए इस कार्य को रुकवा देंगे। मामला जो है ग्राम पतरामपुर का है और 10-12 व्यक्तियों के जो 287 नंबर खसरा नंबर 287 था पतरामपुर का, वो आबादी का नंबर है और उस आबादी के नंबर पर कुछ व्यक्तियों को संपत्ति के अधिकार मिल गए हैं और हमारे जो ये पीड़ित व्यक्ति हैं इनके भी मकान बने हुए हैं उस पर, और उन्हीं मकानों के लिए हमने एक स्थायी निषेधाज्ञा का इंजंक्शन सूट माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन जसपुर में 2023 में प्रस्तुत किया था। उसकी सुनवाई लगातार चलती हुई आई और दिनांक 28/9/2024 को हमारे वादीगण गुरमीत सिंह और कुलदीप सिंह को माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम तिथि तक स्टे ग्रांट किया गया, जिसके चलते हुए आज कुलदीप सिंह और गुरमीत सिंह ने अपना निर्माण शुरू किया था। इसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया है और उनके वकील भी उपस्थित रहे हैं उसमें जब ऑर्डर हुआ है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, और उप जिलाधिकारी महोदय जसपुर की तरफ से भी जो हमारे अधिवक्ता थे वो उपस्थित रहे हैं और उन्हीं के उपस्थिति में ये 28/9/2024 को आदेश पास हुआ था और उसी के सापेक्ष में जो ग्रामीण हैं हमारे गुरमीत सिंह और कुलदीप सिंह जी, उन्होंने निर्माण कर रहे थे। और अब आगे देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। देश ये है कि हमारे काम में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना करें। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे उनके लिए आदेश हुआ है कि हमारे निर्माण में, पुनः निर्माण में और किसी भी हमारी जो काबिज हैं हम इस पे कोई भी व्यवधान उत्पन्न न करे, उसी के लिए आदेश पारित किया गया है। तो आज़ादी के बाद लोग आके यहाँ बसे और आवास बनाए, उसी पे बसे हुए हैं लोग। ये आबादी का नंबर है 287 और उसी पे इनकी मकानियत है।